आज का मोटिवेशनल वीडियो है, हार से डर किसको लगता है। यानी कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो हार से डरते हैं। तो वो लोग, वो दुनिया में वो कामयाब लोग हैं जो जो लोग जिम्मेदार होते हैं, संसार के लिए उदाहरण बनते हैं। वो लोग डरते हैं, वो हर चीज़ से डरते हैं। डरने वाला व्यक्ति बेवकूफ़ नहीं होता, समझदार व्यक्ति डरता है। बेवकूफ़ व्यक्ति कुछ भी करते जाएगा, उसको डर नहीं लगेगा, क्योंकि उसको किसी चीज़ का आगे पीछे की सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। दिमाग का कहीं इस्तेमाल ही नहीं करना। जब इस्तेमाल ही नहीं करना तो उसका परिणाम के बारे में क्यों सोचना है। तो कुछ लोग जो है दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करते। तो जीवन में जो लोग जिम्मेदार होते हैं, जो लोग अपने परिवार को लेकर के चल रहे होते हैं, अपने जीवन में कहीं ना कहीं अपने परिवार की, अपने देश की, अपने भविष्य की उन्नति चाहते हैं, वो लोग आगे को देख करके, समस्या को देख करके उसको पहले जान भी लेते हैं। भविष्य समस्या तो क्या, भविष्य को देख करके भी जान लेते हैं। और उसके बारे में क्योंकि जान लेते हैं, तो जानने के बाद व्यक्ति का जागरूक हो जाना एक सामान्य चीज़ है। उस जागरूकता बढ़ जाएगी। यदि किसी को ये पता नहीं है कि मुझे फीवर है, मुझे कैंसर है, उस व्यक्ति को इलाज की चिंता नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि उसको कैंसर है, तो वो इलाज की क्या चिंता करेगा। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसको ये जानकारी है कि मुझे कैंसर है, वो व्यक्ति अपनी बीमारी के बारे में जागरूक ना रहे, ये हो नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है या संभावना है। उसको संभावना है कि मुझे इन कुछ अलर्ट मोड पर हूँ मैं, मुझे बीपी हो सकता है, मुझे हार्ट अटैक हो सकता है, मुझे ये हो सकता है, मुझे ये हो सकता है। कुछ चीज़ें उसको पता है। या कोई असफलता दिखाई दे रही है कि यदि ये नहीं किया तो ये टाइम पीरियड निकल जाएगा। एक टाइम बाउंडेशन होती है। जब हम देखते हैं एग्जामिनेशन में एक टाइम बाउंडेशन है कि भाई जून में एग्ज़ाम होगा, इसका मतलब जून तक यदि पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई तो, क्योंकि एक पाठ्यक्रम है निश्चित, वो यदि कंप्लीट नहीं हुआ तो उसके बाद अंधेरा आ जाएगा। अंधेरा कैसा अंधेरा है? अंधेरा वो अंधेरा है जिसमें कि परीक्षा जो है वो व्यक्ति परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगा। और सफल नहीं हो पाएगा इसका मतलब एक कहीं ना कहीं जो एक कामयाब व्यक्ति है वो एक सीढ़ी नीचे आ गया। और जो कामयाब होने वाला व्यक्ति है, जिसने मेहनत करना चाहता था, जो मेहनत कर भी रहा है, लेकिन किसी खास वजह से या किसी साधन के ना मिलने से, किसी व्यक्ति का साथ ना होने की वजह से, या पारिवारिक समस्या की वजह से, या आर्थिक समस्या की वजह से, या कोई और ऐसी समस्या की वजह से जो कि अचानक उसके जीवन में आ गई और वो रह जाता है। या किसी पढ़ाई में सब कुछ किया, लेकिन एक चीज़, एक छोटी सी चीज़ थी, एक क्वेश्चन ऐसा था जहाँ वो अटक गया, और उसके कारण से उसका पूरे साल की मेहनत थी वो उसमें उसको जो है असफलता का सामना करना पड़ा। तो वो व्यक्ति के लिए एक सदमे जैसा होता है उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति समझदार है। जो व्यक्ति समझदार नहीं है उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझदार है तो उसे मालूम है कि मेरा एक साल जो है कितना कीमती है, ये बेकार की चीज़ नहीं है, बेकार की चीज़ नहीं है। जीवन में जिम्मेदारी का एहसास होना ये बेकार की चीज़ नहीं है। उसको ये पता है कि मेरे एक साल का महत्व है, क्योंकि अगले साल यदि मैं इस परीक्षा में उत्तीर्ण कर जाता हूँ तो अगले साल मैं आने वाले एग्ज़ाम में बैठ सकता हूँ, या फिर मैं इस सारे पूरी एजुकेशन कंप्लीट करके कहीं ना कहीं अच्छी जॉब में जा सकता हूँ, जिससे मेरे परिवार को आर्थिक लाभ मिल सकता है। मेरी आगे की जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं मैं उसके बारे में सोच सकता हूँ। लेकिन लाइफ तो तब सेट करेगा ना व्यक्ति जब पहले परीक्षाएं कंप्लीट करेगा। और लाइफ सेट हो गई, उसके बाद परिवार यदि सही से नहीं चल पा रहा, यदि जो आर्थिक प्रोग्रेस होना चाहिए, आर्थिक प्रोग्रेस वो नहीं जो रोटी कपड़ा मकान, तो वो सामान्य लोग ही सोचते हैं उसके बारे में। सोचना चाहिए और सोचते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो खास लोग सोचते हैं, जो खास लोगों की सोच है, उनकी सोच
यहाँ पर आकर के नहीं ठहरती। उनको पता है कि इससे आगे कुछ चाहिए, वो आगे की प्लानिंग करके चल रहे हैं कि भाई आगे केवल इसके बाद तो ख़त्म नहीं रहेगा ना, ये 1 साल का है, इसके बाद आगे ज़िंदगी में चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, आगे और ज़्यादा स्थितियाँ बदलेंगी। जैसे आज हम देख रहे हैं, जो हम 2014 का जो भारत देख रहे हैं 2024 का, उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर इसलिए क्योंकि एक 10 साल के बाद पूरा का पूरा जो है वो आर्थिक स्थितियां बदल जाती हैं। ये समझ जो मैच्योर होते हैं उन लोगों को तो है, लेकिन एक आम इंसान को ये समझ नहीं है, जिनको किसी भी तरीके से जो कहीं ना कहीं अपने पैसे को कहीं ना कहीं लगाना सीख गए, यानी उन्होंने अपने पैसे को कहीं ना कहीं सही जगह पर यूज़ करना सीख लिया, उन लोगों को पता है कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। तो वो उनको पता है कि पैसा कैसे बढ़ता है, तो वहाँ उनको इसकी चिंता है। जो लोग, जिन लोगों ने कभी अर्निंग की नहीं, जिन लोगों को अर्निंग का सामना नहीं करना पड़ा, जिनको सिर्फ खर्च ही करना है, उनको इस सब चीज़ों का कोई पता भी नहीं और वो जानकारी करना भी नहीं चाहते क्योंकि उनका काम चल रहा है। लेकिन एक जिम्मेदार व्यक्ति तो निश्चित रूप से परेशान होगा कि उसको पता है कि मेरे सामने मेरे बच्चों का भविष्य पड़ा है, मेरे सामने मेरी जीवन पड़ा है, तो वो चिंतित होना स्वाभाविक होता है, कोई अस्वाभाविकता नहीं है ये। लेकिन इस के कारण से यदि आप पूरी अपने जीवन को प्रभावित कर लें, वो गलत है। समस्या के विषय में सोचना गलत नहीं है, समस्या को सोचिए, समस्या को सोचना तो अच्छी बात है। ये दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा जो है अलर्ट मोड में हैं, आपको पता है पहले से ही आप जागरूक हैं, तो गलतियां होने की संभावना कम से कम होगी, क्योंकि गलतियां व्यक्ति वही करता है जिसको पास चीज़ें, जिसको चाहिए भी और सही रास्ते भी नहीं है, तो फिर वो उलट पुलट रास्ते जो है वो उसको यूज़ करने लगता है व्यक्ति, तो वो वहीं पर गलती करता है। तो वो तब करेगा जब उसको सही रास्ते से चीज़ नहीं मिलेगी। लेकिन सही रास्ते पर ही जब सारी चीज़ें मिल जाएं और सही रास्ते पर व्यक्ति चल भी सकता है, तो फिर उसको दूसरे रास्तों में भटकने की ज़रूरत ही नहीं होती, उसको वहाँ जाना ही नहीं पड़ेगा। अक्सर माँ बाप जो है बच्चे की जो कहते हैं ना, जो बच्चे के जो रूट्स होती हैं वो कमज़ोर नहीं होना चाहिए। बच्चे की जो प्राइमरी एजुकेशन है वो यदि अच्छे से हो गई, प्राइमरी ग्रोथ अच्छे से हो गई, तो वो आगे भी अपनी चीज़ों को कंप्लीट करना शुरू कर देता है। वह कंप्लीट करने से मतलब ये कि उसकी यदि एजुकेशन अच्छी है तो एक तरफ से तो पेरेंट्स निश्चिंत है कि भाई इसकी एजुकेशन पर हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। तो अब हमें कहाँ लेना है कि भाई आगे जाकर के ये बड़े किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेगा तो किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। वहाँ पर क्या होगा, क्योंकि एक साथ ऐसा नहीं होता। जब 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 जितने भी बड़े कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ पर यदि किसी बच्चे को सिलेक्शन मिलता है तो वहाँ पर सभी उसी दिमाग के बच्चे, सभी उसी लेवल के बच्चे, सभी अलग अलग जगह से आए हैं लेकिन सारे ही बच्चे उसी लेवल के हैं जिस लेवल का आपका बच्चा है। तो ऐसे में उस बच्चे को जो है केवल आप उसको आर्थिक मदद दे करके उसके साथ में ये सिर्फ सहयोग दे सकते हैं कि हम तुम्हारे साथ में खड़े हैं, आर्थिक रूप से तुम्हें पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी तुम्हें जो और एजुकेशन की लड़ाई तुम्हें अपने आप फेस करनी होगी। तो बच्चा केवल एक ही चीज़ पर फोकस कर रहा है अपना, केवल एजुकेशन पे, दूसरी चीज़ों की स्ट्रगल उसके लिए ना तो है, ना वो उनके बारे में सोच रहा है। ऐसे में उसके लिए जीवन में बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। एक तरफ वो बच्चा है जो अपनी समस्या से जूझ रहा है, यानी कि समस्या क्या, उसने लोन ले रखा है तो वो एजुकेशन ले कर रहा है और एजुकेशन के साथ इस बात के लिए चिंतित है कि मेरा लोन किस तरह से उतरेगा, उसके लिए आने वाले भविष्य में क्या होगा इसके बारे में वो नहीं सोच सकता। नहीं, इसलिए मैं तो ये कहती हूँ कि ये लोन वाला सिस्टम अच्छा तो है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे के उस जो सपने देखने की जो एक समय होता है उस पर कहीं ना कहीं ये तो अच्छा है कि उसको कहीं ना कहीं अवसर मिल रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बच्चा उस दबाव में आकर के नए सपने को जन्म नहीं दे पा रहा,
नए सपने को इसलिए नहीं जन्म दे पा रहा क्योंकि उसके दिन रात उसके दिमाग में ये है कि जब तक मैं इस एजुकेशन लोन से निकलूंगा नहीं, तब तक मैं आगे के लिए कैसे करूँगा। तो उसके लिए पहले अपनी एजुकेशन को लेना और लोन को चुकाना, दो चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जबकि एक बच्चा जिसको सपोर्ट जो है अपने फैमिली से मिल रहा है, तो वो उसको उसके सामने सिर्फ ये एजुकेशन और अब इसके आगे मुझे क्या करना है। तो दोनों बच्चों की एकदम डिफरेंट जो है वो प्रोग्रेस हो रही है। दोनों बच्चे चल रहे हैं लेकिन दोनों बच्चे इंटेलिजेंट हैं, दोनों बच्चों की सोच में फ़र्क आ गया है। दोनों बच्चे, एक बच्चा तनाव में जी रहा है और अपने समस्याओं से निकलना चाहता है, दूसरा बच्चा समस्याओं में घिरा ही नहीं है, वो सिर्फ आगे के जीवन के और दूसरी चीज़ों के बारे में सोच रहा है। जो और या फिर कई बार बच्चे इस तरह के जो बच्चे थे जिन पर समस्याओं का किसी तरीके से भार नहीं होता, उनके वो लोग कभी कभी अपने राह से भटक भी जाते हैं क्योंकि उनके पास टाइम भी होता है, पैसा भी होता है, तो और दिमाग तो पहले से ही इंटेलिजेंट है। अब उसको यदि सही जगह पे ना यूज़ करें तो उसको नुकसान भी कई बार हो जाता है। ठीक इसके विपरीत जो समस्या से लड़ रहा है उस बच्चे को एक बात बहुत अच्छी समझ में आ जाती है, उसको ये समझ में अच्छे से आ जाता है कि पैसे के बिना कुछ नहीं चल सकता। इसलिए जहाँ एक बच्चा अपने पेरेंट्स के कारण से आगे बढ़ रहा होता है, उसको पैसे की जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता, वो लापरवाह होता है। इधर ये जो दूसरा बच्चा है वो पैसे से लापरवाह बिल्कुल हो ही नहीं सकता, जीवन में कभी लापरवाही नहीं कर सकता वो पैसे को लेकर, क्योंकि उसने पैसे की समस्या को, चाहे वो एजुकेशन लोन के समय पर देखा हो या पारिवारिक समस्या के समय पर देखा हो, वो कभी भी जीवन में हारेगा नहीं, वो जीतेगा। और ये सोच करके परेशान हो जाना कि मैं घर के अंदर जो समस्या क्या होती है कि जब बच्चा घर से बाहर है, वहाँ वो अपनी समस्या से खुद ही लड़ रहा है, खुद ही निकल रहा है, उसको कोई परेशानी नहीं है क्योंकि उसके मित्र साथी सब जानते हैं कि ये समस्या में पड़ा हुआ है। घर वाले एक नई तनाव को क्रिएट करते होंगे, पता नहीं लड़का क्यों परेशान है। अरे उसके सामने उसका भविष्य रखा हुआ है, उसको सामने परेशानी दिखाई दे रही है, आप कह रहे हैं क्यों परेशान है। वो परेशान नहीं होगा, उसका भविष्य है और वो भविष्य उसको अंधकार में नजर आ रहा है, उसको लग रहा है कि ये चीज़ नहीं हुई तो आगे कैसे करूँगा। तो उसको समस्या हो रही है और आप उस समस्या को समझने की बजाय व्यर्थ के क्वेश्चन कर रहे हैं कि पता नहीं लड़के को क्या हो गया, पता नहीं, सोचता रहता है। ये सोच नहीं रहा। एक तो घर के अंदर का वातावरण ऐसा होता है जहाँ उसको और चीज़ों के बारे में और जो एक्सपोजर के बारे में कहीं भी वो संपर्क में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब वो ना तो कोचिंग अलग से ज्वाइन कर सकता है, कोचिंग कहाँ से ज्वाइन करेगा जो बच्चा घर में है और वो लोन चुकाने की सोच रहा है। तो वो लोन कैसे चुकाने जाए, घर में पेरेंट्स जॉब भी करने नहीं जाने दे रहे और घर में टेंशन भी बना करके रखी हुई है, घर में वो बच्चा स्टडी भी कर ले। अब तीनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, तो वहाँ कहीं ना कहीं तनाव होता है। इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, ये बात समझने की ज़रूरत है कि इंटेलिजेंट व्यक्ति ही परेशान होता है, मूर्ख व्यक्ति कभी परेशान होता हुआ नहीं दिखाई देगा। इसलिए यदि कहीं लगती है कि कोई बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उसका मेन रीज़न ये, और ये समस्या पुरुषों में ज़्यादा क्यों दिखाई देती है, क्योंकि पुरुष पहले से ही पैसों को लेकर बहुत जागरूक रहा है। इसलिए चाहे वो एजुकेशन से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, लेकिन पैसे के बारे में उसकी सोच एकदम क्लियर होती है कि पैसा चाहिए ही चाहिए। जबकि महिलाओं की सोच पैसे से जुड़ी हुई होती ही नहीं है। अब 2024 में जाकर के हम देख रहे हैं कुछ महिलाएं, कुछ अभी भी हम कहेंगे कि 50% महिलाएं सिर्फ ऐसी हैं जिनको पैसे के बारे में समझ तो आई है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि उनके दिमाग से पर जो पर्दा चढ़ा हुआ है वो पूरी तरह हट गया है। नहीं, अभी भी वो पर्दा सिर्फ हिला है, अभी पर्दा हटा नहीं है। अभी भी वो बहुत सारे इसी उसमें के मतलब ये मतलब पैसे को वैल्यू देना नहीं सीखें कि पैसा है तो इसको मेरे हाथ में रहना चाहिए, या ये पैसा जीवन में कई इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा तो मेरे हाथ, मतलब उसकी वैल्यू जो होती है वो नहीं समझ में आई है। बाकी सारी चीज़ें समझ में आ गई है।
अब उसका अलग अलग मायने, इसको मैं यहाँ पर फिर किसी वीडियो में बताऊंगी, लेकिन अलग अलग मायने हैं इसका। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है पैसे पैसे अर्न करे ना, तो उसको ये पता है सही से कि मुझे क्या अर्न करना है, मिल जाए तो अच्छा है। भाग्य से यदि किसी का भाग्य खुल गया और बहुत अच्छा जॉब मिल गया, बहुत अच्छा करोड़ों का जॉब मिल गया, तो वो उसकी किस्मत है। लेकिन वो अपने से किसी चीज़ के लिए प्रयत्नशील हो, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता, क्योंकि उसको लगता ही नहीं पैसे के बारे में। उसने आज तक कभी सोचा ही नहीं है कि पैसा जीवन में क्या कितना इम्पोर्टेंट रखता है। पैसे के लिए तो वो हमेशा दूसरों पर निर्भर रही है, कभी पिता पर, कभी पति पर, कभी भाई पर, कभी किसी और पर, फिर किसी और पर, फिर किसी और पर। तो इस तरफ तो कभी ध्यान गया ही नहीं महिलाओं का। मुझे लगता है कि मतलब ये एक ऐसा फील्ड है, क्योंकि पहले ही घर में भी यही कहा जाता है कि तुम सिर्फ घर के बारे में सोचो, बाहर के लिए सोचने वाले तो तुम्हारे पिता, भाई, पति बैठे हुए, तुम्हें सोचने की जरूरत ही क्या है। पहले ही उनके दिमाग को बंद कर दिया जाता है पूरी तरह, इसलिए वो पूरी तरह सोचती भी नहीं है, ना उस तरीके से जीना चाहती हैं, ना उस तरीके से उनको समझ आती कि पैसे की वैल्यू क्या है। जब आप पैसे के लिए सोचेंगे तो निश्चित रूप से पैसा या तो आपके बिजनेस के माध्यम से आएगा या सर्विस के माध्यम से आए, दोनों में ही दिमाग का इस्तेमाल व्यक्ति को करना पड़ेगा, जो कि महिलाएं करती नहीं है। वो काम ही वो करती हैं जहाँ पर दिमाग बिल्कुल इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसमें क्या दिमाग इस्तेमाल करना है, दिमाग नहीं इस्तेमाल, मेहनत इस्तेमाल करनी है। कि लेकिन बर्तन साफ कर दो, इसमें मेहनत तो लग रही है, झाड़ू लगा दो, इसमें मेहनत तो लग रही है, पूरी मेहनत लग रही है, ऐसा नहीं है मेहनत नहीं, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल कहीं भी वो करने की कोशिश करती नहीं है, जिसका कि नुकसान होता है आगे चल कर के उनको। और इसीलिए उनको समाज में कहीं ना कहीं परेशानियां ज़्यादा उठानी पड़ती हैं, और इसीलिए वो कहीं ना कहीं जीवन में बहुत सारे तनाव को भी फेस करती हैं, जो कि यदि उनके जीवन में ये बात समझ में आ जाए और वो यदि अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करने लगे, तो ये परेशानी भी दूर होगी जी। और सांसारिक समस्या भी जो हम देख रहे हैं, घर के अंदर भी जो समस्याएं देख रहे हैं कि जहाँ एक ही व्यक्ति करे जा रहा है, एक ही व्यक्ति करे जा रहा है, वो जो एक चीज़ जो है वो भी कहीं ना कहीं कम होगी, क्योंकि एक और एक 11 होते हैं। यदि ज़्यादा घर के अंदर संपत्ति होगी, ज़्यादा घर के अंदर चीज़ें होंगी, तो कुछ हानि नहीं होगी, आप उठा करके दे दीजिए ना। लोग, ऐसा नहीं है कि लोगों के पास ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होती है तो व्यक्ति, जब पैसा ज़्यादा होता है तो व्यक्ति देने से कतराता है। जब व्यक्ति के पास 100 रुपये होते हैं वो 10 रुपये आसानी से दे देता है, जब 1000 होते हैं तो 100 दे देगा, 10,000 होंगे तो भी 1000 दे देगा। जैसे ही पैसा बढ़ना शुरू होगा, अब वो 1 लाख में से 10,000 नहीं दे सकता, 10 लाख है तो 10 लाख में से 1 लाख नहीं दे सकता, 1 करोड़ है तो 1 करोड़ में से 10 करोड़ नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि अब वो बिल्कुल विपरीत दिशा में जाने लगा है। जैसे जैसे प्रोग्रेस होने लगती है, वैसे वैसे उसकी जो एक जो बेसिक जो उसको करना चाहिए, बेसिक जो उसके दायित्व हैं, उसको कहीं ना कहीं वो भूलता चला जाता है, धीरे धीरे कम करना शुरू कर, उल्टी स्थिति हो जाती है। पैसा अर्न कर रहा है तो किसके लिए? परिवार के लिए, चीज़ों के लिए। वो वहीं पे खर्च नहीं करना चाहेगा, समाज के लिए खर्च करना नहीं चाहेगा, घर में कोई बीमार है उस पर नहीं खर्च करना चाहेगा। ये गलत है। तो जहाँ पर हमारा, खैर वो प्रश्न नहीं है, हमारी जो मेन टॉपिक है वो ये है कि व्यक्ति, यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति ज़्यादा सोचता है, यदि कोई व्यक्ति सफल है तो वो, या कोई तो उसकी सफलता के पीछे उसका जो तेज दिमाग है वो दौड़ रहा है, और इसी कारण से वो बहुत बार समस्याग्रस्त होता है, बहुत बार तनावग्रस्त होता है। तो तनाव होने का मतलब ये नहीं है कि वो कोई सी परेशानी में से जूझ रहा हो, परेशानी ना भी हो, फिर भी एक समझदार व्यक्ति आने वाले भविष्य की सोच करके बहुत बार बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, बहुत सारी चीज़ों के बारे में अवेयर हो जाता है, जिसके कारण से वो थोड़ा सा तनाव में आता है। इसका मतलब कहीं भी उसको ये नहीं समझना चाहिए कि वो व्यक्ति समाज से अलग है, या उसका दिमाग ही में जो है कुछ ना कुछ टेंशन चलती रहती है। टेंशन सिर्फ उन्हीं लोगों के दिमाग में रहती है जो समझदार होते हैं, जो तेज होते हैं, जो आगे की सोच करके चलते हैं। तो धन्यवाद, मेरा ये वीडियो पसंद आए
इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब